बार फिर से लेकर आऊं एईपीएस टेक न्यूज। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग एईपीएस टेक न्यूज है। तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए जैसे हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले बात करता हूँ एयरकैश कंपनी से। एयरकैश कंपनी कब से, जो पहले नाम था उसका फिंग पे था और अब जो नाम चल रहा है वो एयरकैश चल रहा है। तो कब से कैसे क्या हुआ इसमें, मैं आज आपको इसकी कहानी बताने वाला हूँ। कहानी ज्यादा लंबी नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ी सी शॉर्ट में कहानी बताऊंगा। और इसका कैपिटल वैल्यू कितना हुआ है, कितने कब से एमसीए पर रजिस्टर्ड हुई है और क्या ये खुद के नाम से रजिस्टर्ड है, व्हाइट लेवल पोर्टल है, सब जानकारी दूंगा। तो भाई पहले जो नाम था एयरकैश कंपनी का वो पहले फिंग पे हुआ करता था। फिंग पे पहले हुआ करता था, इसका कंपनी का नाम फिंग पे एईपीएस। बट ये जब फिंग पे के नाम से एईपीएस इसका एक्टिवेट था, मार्केट में वर्क कर रहा था, तब ये एमसीए पर रजिस्टर्ड नहीं था। बट 2018 में ये एमसीए पर रजिस्टर्ड हुआ, 2018 में ये रजिस्टर्ड हुआ। बट इसका फिंग पे से नाम बदलकर एयरकैश कंपनी रख दिया गया। एयरकैश फिंग पे से नाम जो बदला था वो 2018 में बदला था और 2018 में इसका नाम एयरकैश रख दिया गया। भाई ये खुद की कंपनी नहीं है, ये एक व्हाइट लेवल पोर्टल है, यानी कि इसने किसी के द्वारा एपीआई अपना एक्टिवेट करा रखा है। और वो किसके द्वारा करा रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो एवरी स्कोप कम्युनिकेशन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके द्वारा इसने एक अपना एपीआई एक्टिवेट करा रखा है। अब भाई बात करते हैं, ये 2018 में जब रजिस्टर्ड हुई थी तब से इसका नाम एयरकैश एईपीएस नाम रखा गया था। और ये इसका कैपिटल वैल्यू कितना है, कैपिटल वैल्यू इसका 10 लाख है। और कंपनी कहाँ की है, ये कोलकाता की कंपनी है। और इसका जो व्हाइट लेवल पोर्टल है वो एवरी स्कोप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक एपीआई एक्टिवेट करा रखा है इसने, खुद के नाम से। ये एमसीए पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये 2018 में रजिस्टर्ड हुई थी, कोलकाता की कंपनी है, 10 लाख रुपए इसका कैपिटल वैल्यू है। पहले इसका नाम फिंग पे हुआ करता था, बट अब एयरकैश कंपनी, एयरकैश एईपीएस इसका नाम चल रहा है जो करंट में 2018 के बाद से। 2018 से ये एक्टिवेट जब हुआ था एमसीए पर, तब से इसका नाम एयरकैश रख दिया गया था। तो इसके बारे में मैं फिलहाल आपको शॉर्ट में यही जानकारी देने आया था। बात करते हैं हम अगली न्यूज की। तो नेक्स्ट न्यूज जो हमारी है डिजिटल भारत पे। भाई बहुत से लोग हैं जो डिजिटल भारत पे के शिकार हो चुके हैं। अब जो डिजिटल भारत पे एईपीएस यूज कर रहे थे, अब वो इस कंफ्यूजन में है कि उनका पैसा कैसे वापस आएगा। भाई आपके लिए थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागी है, आप इसे खुशी से एक तरह से इसे सुनहरा अवसर समझ लीजिए, या आप इसे आपका लक समझ लीजिए, कुछ भी समझ सकते हैं। बट जो डिजिटल भारत पे एईपीएस यूज कर रहे थे उनके लिए कुछ हद तक एक अच्छी न्यूज है कि डिजिटल भारत पे के जो एईपीएस रिटेलर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर थे, जिनका सभी का पैसा फंसा हुआ है और काफी लाख करोड़ रुपए इसमें फंसा हुआ है और ये कंपनी भाग गई है। तो भाई उनके लिए थोड़ी सी खुशखबरी लेकर आया हूं मैं। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो जरूर कर लीजिएगा भाई, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो, जो भी डिजिटल भारत पे के खिलाफ है। तो भाई जो डिजिटल भारत पे के शिकार हो चुके हैं उनके लिए अच्छी खबर है। और वो अच्छी खबर क्या है कि डिजिटल भारत पे के एक खिलाफ ना एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको साइड में जगह किधर दिख रही है, इधर होगी या इधर होगी, जिधर आपको जगह दिखाई देगी मैं उधर ही आपको एक एफआईआर कॉपी इसकी दिखा दूंगा। जो कि अभी हाल फिलहाल कुछ महीने पहले जो डिजिटल भारत पे के ग्राहक थे, रिटेलर थे, तो उन्होंने आईसीपी एईपीएस डिजिटल टेक्नोलॉजी का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसमें अपनी आईडी लॉगिन की थी। तो वो उनकी आईडी लॉगिन हो चुकी थी, बट उनका जो भी पैसा फंसा हुआ था वो उसमें शो नहीं कर रहा था। तो भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो डिजिटल भारत पे को जब से आईसीपी डिजिटल टेक्नोलॉजी ने खरीदा था तब से डिजिटल भारत पे भाई गायब ही हो गई, यानी कि भागी गई कंपनी। जिनका पैसा फंसा हुआ था वो सबका गायब, डूब गया। तो जैसे ही कुछ को पता चला कि डिजिटल भारत पे की आईडी आईसीपी एईपीएस में लॉगिन हो रही है, तो भाई लोगों ने हंगामा करना स्टार्ट कर दिया कि ये तो लॉगिन हो रही है, क्योंकि उनको पता था कि इस कंपनी ने इसको खरीद लिया है। तो जैसे ही उनको पता चला कि वो इस आईडी में लॉगिन हो रही है आईसीपी में,
डिजिटल भारत पे की आईडी लॉगिन हो रही है, तो उनके खिलाफ डिजिटल भारत पे के और आईसीपी डिजिटल टेक्नोलॉजी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आप उसकी कॉपी देख सकते हैं, इधर साइड हो या इधर साइड में जगह आपको जहां मुझे जगह दिखाई देगी मैं आपको वहां कॉपी लगाकर दिखा दूंगा। तो थोड़ा और साइड हो जाता हूं, तो मैं आपको यहाँ पर एक एफआईआर कॉपी तो साफ इतनी क्लियर नहीं दिखाई देगी, बट मैं कुछ उसके हाईलाइट जो है मैं आपको जूम करके कट करके जगह बार बार लगा दूंगा। आपको पता चल जाएगा कि डिजिटल भारत पे और आईसीपी डिजिटल टेक्नोलॉजी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो भाई उनके लिए एक अच्छी न्यूज है, हो सकता है उनका पैसा वापस आ जाए, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका पैसा वापस आ जाए। बहुत बहुत पब्लिक परेशान है बेचारी। तो अगर आपको वीडियो में इस खबर में अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा भाई, लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। तो नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, आईसीपी एईपीएस, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की ओपी दिखाई थी मैंने। आईसीपी एईपीएस, इसका एईपीएस चल रहा है और एमसीए पर भी रजिस्टर्ड है और लगभग 1 लाख इसकी कैपिटल वैल्यू है। और ये बिहार की कंपनी है, 2018-19 में ये रजिस्टर्ड हुई थी। तो क्या इसकी न्यूज क्या लेकर आया हूं मैं, इसने जो है अपना कुछ अपडेट किया है अपनी ऐप में, अपनी एपीआई में, अपनी ईपीएस में, कि जो टोकन होते थे, मतलब कि जो जैसे कि आप आईडी बनाते हो ना, तो जो टोकन समझ लीजिए या एक रिटेलर आईडी समझ लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, यानी कि एक आईडी क्रिएट करने के लिए एक पॉइंट आपके लिए होना चाहिए, पॉइंट समझ लीजिए। तो जो पॉइंट होता था वो किसी और के द्वारा आपको मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटर के से परचेस करना होता था। बट इन्होंने अपना कुछ अपडेट किया है, तो जिसमें आप सेल्फ टोकन ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो भी प्राइस होगा वो प्राइस कट करके आप टोकन ऐड कर सकते हैं तुरंत। ये इसने कुछ अपडेट किए हैं। और क्या अपडेट किया इसने, रिटेलर जो होता था वो अपने ऐप में लॉगिन कर लेता था, बट अब डिस्ट्रीब्यूटर भी लॉगिन कर सकता है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर भी लॉगिन कर सकता है और सीआरएम भी लॉगिन कर सकता है आईसीपी के एईपीएस में। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी इसने अपडेट किए हैं और काफी अच्छे अपडेट है। बट भाई इसका मूव टू बैंक अभी भी नहीं सुधरा है, ना इसकी इतनी सर्विस अच्छी हुई है। कि सर्विस क्या अच्छी नहीं हुई है कि इसमें पैसा अभी तक बहुत फंस रहा है लोगों का, काफी कंप्लेन आती रहती है। मैं भी इसका एमडी हूँ, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ भाई। मैं इतना अब इसकी आईडी पर प्रोवाइड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पब्लिक मुझे गाली दे, फ्रॉड समझे, क्योंकि मैं भाई फ्रॉड नहीं हूँ। मैं इसलिए जेन्युइन कंपनी पकड़ता हूँ। मुझे तब तक इसका काम अच्छा लगा, मैंने तब तक आईडी प्रोवाइड की। जब से मुझे लगा तो मैंने अपने रिटेलर्स से मना कर दिया कि भाई इसमें काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सबसे बेकार कंपनी हो चुकी है इस टाइम की। तो आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर आया था। अगर आपको वीडियो कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर भाई थोड़ी बहुत भी न्यूज अच्छी लगी और पहली बार चैनल पर आए ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसा यूनिक वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।